2019 की एक ऐसी मूवी जिसने रिलीज होते ही तहलका मचा दिया था। जी हाँ, मैं नेटफ्लिक्स की सुपर हिट मूवी फ्रैक्चर्ड की बात करने जा रहा हूँ। इस मूवी को आपने आखिर तक देखना है। इस मूवी का क्लाइमैक्स आपको इसके दरमियान में देखने को मिलेगा। इसका सस्पेंस आपको स्टार्ट से ही देखने को मिलेगा। कहानी शुरू होती है और मूवी का मेन कैरेक्टर रे और उसकी फैमिली घर वापस जा रहे होते हैं। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और बेटी है। ये सब रे की वाइफ के पेरेंट्स के पास गए थे और अब वहाँ से वापस आ रहे होते हैं। रे और उसकी वाइफ आपस में बहस कर रहे होते हैं क्योंकि इनकी शादीशुदा लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। उसी वक्त रे की बेटी कहती है कि उसे वॉशरूम यूज करना है, इसीलिए वो एक करीबी गैस स्टेशन पर अपनी कार को रोक लेते हैं ताकि उनकी बेटी वॉशरूम यूज कर सके। वॉशरूम से जब रे की बेटी वापस लौटती है तो वो अपना मेकअप मिरर कहीं भूल जाती है। इस मिरर को रे की वाइफ वॉशरूम में ढूंढने जाती है और रे कार की बैक सीट पर देखने लगता है। इसका ध्यान कार की तरफ होता है। इसी दौरान एक आवारा कुत्ता आ जाता है। वो कुत्ता रे की बेटी के सामने आकर भौंकने लगता है, जिसकी वजह से रे की बेटी डर जाती है। रे की बेटी पीछे की तरफ हटने लग जाती है जहाँ बड़ा सा गड्ढा भी होता है। रे उस डॉग को डराने के लिए उसकी तरफ एक पत्थर फेंकता है ताकि वो डॉग भाग जाए। इसी हलचल में रे की बेटी उस गड्ढे में गिर जाती है। रे अपनी बेटी को बचाने के लिए बगैर सोचे समझे उस गड्ढे में छलांग लगा देता है। इसी वजह से रे को सर पर चोट लग जाती है। इसी दौरान रे की वाइफ भी आ जाती है और वो आराम से नीचे आती है और अपनी बेटी को देखने लगती है। इतनी देर में रे की सेंसेस भी वापिस आ जाती है और वो अपनी बेटी को उठाकर उस गड्ढे से बाहर ले जाते हैं। रे की बेटी के हाथ पर काफी चोट लग जाती है तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि इसको नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि रे, तुम्हारी बेटी के हाथ पर तो काफी फ्रैक्चर है, यानी कि हाथ की हड्डी गिरने की वजह से टूट चुकी है। डॉक्टर ये भी कहता है कि हम तुम्हारी बेटी के हाथ पर प्लास्टर तो कर देंगे, लेकिन इसकी हेड स्कैनिंग भी करनी होगी ताकि मुकम्मल यकीन हो जाए कि गिरने की वजह से सर पर तो चोट नहीं आई। हॉस्पिटल में सर की चोट को स्कैन करने वाला एरिया बेसमेंट में मौजूद होता है। रे अपनी वाइफ को अपनी बेटी के साथ बेसमेंट में चेकअप के लिए भेज देता है और खुद वेटिंग एरिया में सो जाता है क्योंकि वो बहुत थका हुआ होता है। रे 1 घंटे के बाद जागता है। रे हॉस्पिटल स्टाफ से पूछता है कि बहुत वक्त हो गया है, क्या मैं अपनी वाइफ और अपनी बेटी से मिल सकता हूँ? स्टाफ अपने रजिस्टर्स चेक करते हैं और बताते हैं कि जो आपने नाम बताए हैं उनका कोई रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद नहीं है। एक नर्स बताती है कि रे हॉस्पिटल में अकेला आया था, इसके साथ और कोई शख्स नहीं था। इसके अलावा रे के सर पर चोट भी लगी हुई थी और इसकी चोट को मैंने ट्रीट किया था। रे परेशानी की हालत में गुस्सा होने लगता है। रे बेकाबू हो जाता है जिसकी वजह से उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया जाता है और उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। जब उसका नशा खत्म हो जाता है तो वो अपने कमरे से भागकर बाहर आ जाता है। यहाँ वो 2 पुलिस ऑफिसर्स को हाथ का इशारा करता है और उन्हें ये सब वाक़े के बारे में डिटेल से बताता है। आखिरकार वो पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मना लेता है। पुलिस हॉस्पिटल में मजीद इन्वेस्टिगेट करती है जिस पर मालूम होता है कि रे वाकया अकेला आया था, उसके साथ कोई फैमिली मेंबर नहीं था। रे बताता है कि हम गैस स्टेशन पर थे, वहाँ मेरी बेटी गलती से गिरी और बाकी सब भी डिटेल से बताता है। इसके बाद वो 2 पुलिस ऑफिसर्स और रे गैस स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। जब वो उस होल को देखते हैं जहाँ रे की बेटी गिरकर जख्मी हुई थी तो वो उसे गिरफ्तार करने लगते हैं। इस होल में काफी सारा खून होता है। पुलिस ऑफिसर्स रे को अरेस्ट करने ही वाले होते हैं कि रे एक पुलिसमैन से गन छीनकर इन दोनों को गन पॉइंट पर एक रूम में बंद कर देता है। अब रे अपनी वाइफ और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है। रे को शक हो रहा होता है कि उसकी फैमिली को डॉक्टर्स ने कहीं छुपा दिया है ताकि ये उनके बॉडी पार्ट्स निकाल कर इलीगल तरीके से स्मगल कर सकें या फिर किसी और पेशेंट को लगा सकें। ये यहाँ पर सिक्योरिटी से लड़ता है और बेसमेंट की तरफ चल पड़ता है जहाँ उसे अपनी वाइफ नजर आती है और अभी उसकी बेटी के ऑर्गन्स निकालने ही वाले होते हैं डॉक्टर्स के वो वहाँ पर पहुँच जाता है। वो अपनी बेटी और वाइफ को वहाँ से लेकर निकल जाता है और ये सब कार में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। क्या लगा आपको यहाँ पर ये कहानी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, यहाँ तो कहानी का ट्विस्ट रिवील होता है। इन रियलिटी रे की फैमिली तो गैस स्टेशन में ही मारी जा चुकी थी। उसकी बेटी तो डॉग से डर कर होल में गिरी और मर गई, जबकि उसकी वाइफ को रे ने खुद धक्का दिया था और वो एक नुकीली चीज में जाकर गिरती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है।